ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख शौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। धर्मो प्रोजित धर्म प्रोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मस्रणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमुपरेरीश्वरं संघो रुध्यति कृतिभिः सूतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका बहुभावुक। कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृषप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृतांगं मामुद्दा भवाड्वात्। श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय आराध्यो ब्रजेश भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गीयन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो ममान महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो नापरः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास सीरियल आगे वाले डीजे चले जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा बाद डीजे हरे राम जाओ तो राम राम हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है कृष्ण की बाल लीलाएं। कल हम हाँ। लोग का भगवान को यशोदा मैया जो है उखल से बांध देती हैं और किस तरह वो शरारत करते हैं और फिर क्या करते हैं। यमलार्जुन जो नारद मुनि के श्राप से पर और मणिग्रीव जो यमलार्जुन वृक्ष के रूप में भगवान के आंगन में नंद बाबा के आंगन में खड़े थे तो किस तरह भगवान ओखली फंसाते हैं और उसको गिराकर और उन दोनों देवताओं का उद्धार करते हैं। तो नारद मुनि के श्राप से भगवान के आंगन में वो वृक्ष यमलार्जुन वृक्ष के रूप में प्रकट हुए थे और भगवान उनका उद्धार करते हैं। और वो पहले शिव भक्त थे लेकिन बाद में वो भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। ठीक है ना। अब आगे इसमें बता रहे हैं कि श्री सुका उवाच। अब श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं। गोपाम नंदादयम श्रुत्वा द्रुमयो पततोरवम तत्रा जगमु कुरु श्रेष्ठ निर्घातम भय संकितम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा हे महाराजा परीक्षित जब यमलार्जुन वृक्ष गिर पड़े तो आसपास के सारे ग्वाले भयानक शब्द सुनकर वज्रपात की आशंका से उस स्थान पर गए। तो जब यमलार्जुन वृक्ष दोनों गिरे तो बहुत ही तीव्र आवाज हुआ। उस आवाज को सुनकर सारे ग्वाल बाल उस वज्रपात की आशंका से उस स्थान पर जाते हैं। उस वृक्षों को गिरा देखकर सब लोग चकित रह गए। उसके गिरने के पीछे क्या कारण हो सकता है यह उनकी समझ से परे था। चारों ओर देखने पर उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई दिए जो धरती पर उसे घसीट रहे थे। तब कुछ बच्चों ने बोलना शुरू किया कृष्ण ने इन वृक्षों को गिराया है। जब वो इन दोनों वृक्षों के बीच से निकला तो उखल फंस गई और जब कृष्ण ने झटका देकर उसे खींचा तो ये वृक्ष गिर गया। तभी इन वृक्षों के भीतर से दो तेजस्वी पुरुष निकले और हमने यह सब अपनी आंखों से देखा है। तो जो गोपाल के बच्चे थे जो कृष्ण के सहपाठी थे मित्र थे उनको तो यह दिखा कि कृष्ण ही ओखली जब खींचा तो ओखली के
खींचने मात्र से ओखली फंसी उसमें और वृक्ष गिर गए और तेज का आवाज हुआ। ये बात उन्होंने, जो पूर्ण ग्वाले थे नंद बाबा और उनके जो और भी साथ के लोग थे, उनको बताया उन्होंने कि कृष्ण ने ही इस वृक्ष को गिराया है। चारों ओर देखने पर बस कृष्ण ही दिख रहे थे, तो बच्चों ने ये बताया कि ये जो है इसकी ओखली के झटके से ये वृक्ष गिरे हैं। तभी इन वृक्षों के भीतर से दो तेजस्वी पुरुष निकलते हैं और हमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। कृष्ण के प्रति अत्यंत स्नेहवश नंद महाराज और अन्य ग्वालों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ को संशय था कि कुछ विचार करने लगे, क्योंकि गर्ग मुनि ने कहा था कि कृष्ण नारायण के समान हैं, तो हो सकता है कि जो बच्चे कह रहे हैं वो सत्य भी हो। लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं हुआ बच्चों की बातों पर। अब आगे इसमें क्या होता है बोलते हैं, उल्लू खलम विकर्षंतम दामना बद्धम स्व आत्मजम विलोक्यम नंदम प्रहस्य द्वंद्व विमोचम ह। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बंधा और ओखली को घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। अब देखते हैं नंद महाराज की जो है ये ओखली से बंधा है कृष्ण, अब इसको हमें क्या करना है, मुक्त करना है। तो मुस्कुराए पहले तो वो ओखली खींचते हुए कृष्ण जी जो है जा रहे थे। तो नंद बाबा को ये दृश्य देखकर हंसी आ गई और उन्होंने क्या किया, कृष्ण को बंधन से मुक्त किया। गोपियां कृष्ण से कहा करती थी, कान्हा यदि तुम नाचोगे, नाच कर दिखाओगे तो हम तुम्हें यह मिठाई देंगी। यह कहकर ताली बजाती हुई गोपियां कृष्ण को अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहित करती थी। यद्यपि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए वे मुस्कुराते हुए वो कार्य करते थे, मानो उनके हाथ की कोई कठपुतली हो। कई बार तो वे उनके कहने पर गीत गाते और इस प्रकार वे पूरी तरह से गोपियों के नियंत्रण में रहते। तो भगवान यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के कैसे शुद्ध भक्तों के नियंत्रण में रहते हैं। जब गोपियां भगवान को मिठाई का लालच देती और बोलती कि हे कृष्ण तू नाचेगा तब तुझे मैं मिठाई दूंगी, तो भगवान नाचना शुरू करते हैं बस मिठाई खाने के लिए। अब सोचो, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी जो हैं अपने भक्तों के प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं, और किस लिए, मिठाई खाने के लिए। बोलते हैं फिर शब्द कहकर तालियां बजा बजा कर सारी गोपियां कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती नाचने के लिए। ऐसे अवसर पर वो परम शक्तिमान भगवान को होते हुए भी मुस्कुरा देते और उनकी इच्छा से नाचते मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी तो उनके कहने पर जोर जोर से गाते और इस प्रकार कृष्ण पूरी तरह गोपियों के बस में आ गए थे। कभी कभी माता यशोदा उनकी गोपी गोपी सखियां कृष्ण से कहती, जरा यह वस्तु लाना, जरा वो वस्तु लाना। कभी वे उनको पीढ़ा लाने के लिए, कभी खड़ाऊं, कभी काठ का नपना लाने के लिए आदेश देती थी। और कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते, किंतु कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह छूते मानो उठाने में असमर्थ हों और वहीं खड़े रहते। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोक कर दिखाते कि वह काफी बलवान है। तो इस तरह से भगवान जो है लीलाएं प्रस्तुत करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने हाथों से ताल ठोकते कि मैं बहुत ही पहलवान हूँ, मैं कुछ भी उठा सकता हूँ। लेकिन गोपियां उठाने को क्या बोलती है, खड़ाऊं या फिर काठ का नपना या पीढ़ा जो लकड़ी का बैठने का होता है उसको उठाने के लिए बोलती है। और भगवान बहुत ही प्रसन्नता से उस चीजों को उठाते और ये साबित करते कि मैं बहुत ही पहलवान हूँ। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने कार्यकलापों को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वे अपने भक्तों अर्थात दासों द्वारा बस में किए जा सकते हैं। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष को बढ़ाया। एक दिन क्या होता है, क्रीडीयम भो फलानीतिम श्रुत्वा सत्वर अच्युतम फलार्थी धान्यमादायम ययो सर्व फलम प्रदम। एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी, हे ब्रजभूमि वासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदना है तो मेरे पास आओ। यह सुनकर तुरंत ही कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए, मानो उन्हें कुछ फल चाहिए होता है। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, फल बिक्री इडिम तस्यम अच्युता धान्य कर द्वयम फले अपूर्य रत्ने फल भांड मपुरीम च। जब कृष्ण तेजी से फल वाली के पास जा रहे थे तो उनकी अंजलि से भरा हुआ अन्न गिर रहा था। फिर भी फल वाली ने उनको दोनों हाथों को फलों से भर दिया। उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों और सोनों से भर गई। तो इस तरह से एक बार ब्रज में, गोकुल में एक फल वाली आती है फल बेचने के लिए और आवाज लगाती है। कृष्ण को फल चाहिए था तो उन्होंने क्या किया, अपने मुट्ठी में अनाज भरा और
उसको देने के लिए कि अनाज के बदले में मैं कुछ इससे फल ले लूंगा। तो भगवान का छोटा सा जो है दोनों करबद्ध करके भगवान ने उसमें अन्न के कुछ दाने लेकर और उस माता को देने के लिए गए, और रास्ते में गिरता गया। जब वहां तक पहुंचे तो कुछ ही दाना बचा हुआ था। उसको उसकी टोकरी में रखते हैं और उससे फल की याचना करते हैं कि आप मुझे फल दे दो। तो फल देती है, और जब जो दाना भगवान ने उसकी टोकरी में डाला था फल के बदले में, वो धीरे धीरे रत्नों में कन्वर्ट हो गया। आगे बता रहे हैं इसमें, कुछ ही दाने शेष बचे थे। उस फल वाली ने कृष्ण की खाली अंजलि देखकर कृष्ण की झोली फलों से भर दी, और इस भक्ति के प्रभाव से उसके फलों की टोकरी रत्नों और स्वर्ण आभूषणों से भर गया। हमें कृष्ण को कुछ न कुछ देने का प्रयास करना चाहिए, इससे हम हमारा ही हित होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने चेहरे को सजाते हैं तो दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब भी स्वतः ही सजा होता है। इसी प्रकार यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण बलराम को भोजन हेतु बुलाने के लिए रोहिणी देवी को भेजा, वे दोनों अपने मित्रों के साथ खेलने में इतने व्यस्त थे कि खाना पीना सब कुछ भूल गए थे। रोहिणी के बुलाने पर भी वे आने के लिए तैयार नहीं थे। जब रोहिणी के बुलाने पर भी ये आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब रोहिणी माता घर लौट आती हैं और यशोदा मैया को बोलती हैं, नोपे यातम यदा हुत्तो कृणा संगेन पुत्र को यशोदा प्रेस्य आमासम रोहिणी पुत्र वत्सलाम। अन्य बालकों के साथ खेलने में अत्यंत अनुरक्त होने के कारण वे रोहिणी के बुलाने पर वापस नहीं आए। अतः रोहिणी ने उन्हें वापस बुलाने के लिए माता यशोदा को भेजा, क्योंकि वे कृष्ण और बलराम के प्रति अत्यधिक स्नेही थे। आगे बताते हैं इसमें सुखदेव गोस्वामी, क्रीडंतम सासुतम बाले रति वैलम सहाग्रजम यशोदा जूहवी कृष्णम पुत्र से स्नेहा अस्तु अस्तनीय। यद्यप बहुत देर हो चुका था, किंतु कृष्ण और बलराम अपने खेल में अनुरक्त होने के कारण अन्य बालकों के साथ खेलते रहे। इसलिए अब माता यशोदा ने भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। कृष्ण तथा बलराम के प्रति उत्कट प्रेम और स्नेह होने के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। अब आगे क्या बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्षम तातम यही अस्तन अस्तनम पिवा अलम विहारे छू छांतम क्रीड़ा श्रांतो असी पुत्र कह। माता यशोदा ने कहा, हे प्रिय पुत्र कृष्ण, कमल नयन भगवान कमल नयन कृष्ण, यहाँ आओ और मेरा दूध पियो। हे प्यारे, तुम्हें भूख से और इतनी देर से खेलने से बहुत थक गए हो, अब और अधिक खेलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से माता यशोदा जो है उनको बुलाने का प्रयास करती है। बोलती हैं कि हे बेटा बलदेव, तुम भी अपने भाई के साथ आ जाओ। नंद बाबा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तुम दोनों आओगे तभी वो भोजन, जब तक तुम दोनों नहीं आओगे तब तक वो भोजन नहीं करेंगे। इसे सुनते ही कृष्ण और बलराम तुरंत खेल छोड़कर घर जाने लगे। उन्हें जाता देखकर उनके मित्र निराश हो गए और धमकी देते हुए बोले, देख कृष्ण, तू खेल के बीच में मुझे छोड़ के जा रहा है। यदि तू वापस लौट कर भी आएगा तो हम तुम्हें फिर से कभी साथ नहीं खेलने देंगे। इस तरह से भगवान के जो गोप बाल मित्र थे भगवान को धमकाते कि तू और जो बीच में खेल के बीच में हम लोग को छोड़ के जाएगा तो दोबारा आएगा तो तुझे खेल में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। बोलते हैं इसे सुनकर कृष्ण और बलराम डर गए और वापस दौड़कर अपने मित्रों के साथ फिर से खेलने लगे। यह देखकर माता यशोदा वहां गई और उन्हें फटकार लगाई, कृष्ण, क्या तू सड़क पर खेलने वाला बेघर लड़का है? आज चंद्रमा और अन्य नक्षत्रों के अनुसार तुम्हारा जन्मदिन है। दिन भर खेलने से तुम्हारा शरीर धूल दूषित हो गया है। चलो तुरंत घर चलकर स्नान करो और ब्राह्मणों को गाय दान दो। दूसरे सब बच्चों को उनकी माताओं ने पहले ही नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया है। तुम स्नान करके भोजन कर लो और फिर चाहो तो फिर से अपने मित्रों के साथ खेलने आ सकते हो। इस तरह से माता यशोदा जो है उनको बोलती है। अब क्या बोलती है, इत्यम यशोदा तम शेष शेखरम भृत्या सुतम स्नेह निबद्ध धीम द्रुपम हस्ते गृहीत्वा सहराम अच्युतम नीत्वा स्ववाट कृत वत यथोदयम। हे महाराजा परीक्षित, अत्यधिक प्रेम बस माता यशोदा ने समस्त ऐश्वर्य के शिखर पर आसीन कृष्ण को अपना पुत्र माना। इस तरह वे बलराम के साथ कृष्ण को के हाथ से पकड़कर घर ले आई, जहां उन्हें नहला धुलाकर वस्त्र पहनाए और भोजन खिलाने का उन्होंने अपना काम पूरा किया। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, माता यशोदा प्रेम बस ऐश्वर्य के शिखर पर आसीन कृष्ण को अपना पुत्र माना, और इस तरह वे बलराम के साथ कृष्ण को हाथ पकड़कर घर में ले आई और उन्हें दोनों को नहला धुलाकर वस्त्र पहनाए
भोजन खिलाकर उन्हें फिर से काम पूरा किया अपना। अब इस पर सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं, श्री सुका उवाच गोप वृद्धा महोत्पाता अन्यो भूयम बृहद्दने नंदादयम समागम्यम ब्रज कार्यम मंत्रयन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब एक बार बृहद्रण्य में बड़े बड़े उपद्रव देखकर नंद महाराज और वृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और विचार करने लगे कि ब्रज में लगातार होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिए क्या किया जाए। ब्रज में रोज एक असुर आता कृष्ण को मार देंगे। तो इस पर सारे गोप ग्वाल वृद्ध जो हैं इकट्ठे होते हैं और ब्रज में लगातार उपद्रवों को रोकने के लिए उन्होंने आपस में विचार विमर्श की, इष्ट गोष्ठी किया। उस सभा में सबसे पहले उपानंद बोले। उपानंद केवल नंद महाराज के बड़े भाई थे, अपितु वे अत्यंत बुद्धिमान और समय स्थान और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने में अति पटु थे। उपानंद ने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे ग्वाल मित्रों, इस गोकुल नामक स्थान की भलाई के लिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राम और कृष्ण को मारने के उद्देश्य से अनेक उपद्रव होते रहते हैं। यह बालक कृष्ण एकमात्र भगवान की दया से ही किसी न किसी तरह राक्षसी पूतना के हाथों से बच सका है, क्योंकि वह उन्हें मारने पर उतारू थी। फिर भी भगवान की कृपा से ही यह छकड़ा इस बालक पर नहीं गिरा है। इसके बाद बौडम्बर के रूप में आया तृणावर्त असुर इस बालक को मार डालने के लिए संकट में आकाश में ले गया था, किंतु वह असुर पत्थर की शिला पर गिर गया। तब भी भगवान विष्णु और उनके संगियों की कृपा से यह बालक बच गया है। यहाँ पर किसी और दिन न तो कृष्ण न ही उनके खिलाड़ी साथी इन दोनों वृक्षों के गिरने से मरे, यद्यपि बालक वृक्षों के निकट या उनके बीच में ही था। इसे भी भगवान का अनुग्रह ही मानना चाहिए। तो वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, वो किसको मानते थे? नारायण को भगवान मानते थे। कृष्ण को तो अपना वो बालक मानते थे, बच्चा मानते थे। बोलते थे सब ये भगवान नारायण की कृपा से बालक बचा है हमारा। आगे बताते हैं, ये सारे उत्पाद कुछ अज्ञात असुरों द्वारा किए जाते थे। इसके पूर्व की वह दूसरा उत्पाद करने आए, हमारा कर्तव्य है कि हम तब तक के लिए इन बालकों समेत कहीं और चले जाते हैं, जब तक कि ये उत्पाद बंद न हो जाए। आगे बोलते हैं, वनम वृंदावनम नाम पश्यम नव काननम गोप गोपी गवा सेव्यम पुण्याद्रि तृण विरुद्धमम। नंदेश्वर तथा महावन के मध्य में वृंदावन नामक एक स्थान है। यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें गौवों तथा अन्य पशुओं के लिए रसीली घास, पौधे और लताएं हैं। वहाँ सुंदर बगीचा और ऊंचे पर्वत हैं, और वह स्थान गोपों, गोपियों और हमारे पशुओं के सुख के लिए सारी सुविधाएं से युक्त है। तो भगवान प्रकट होते हैं कंस की जेल में, मथुरा में। वहां से उनको गोकुल ले जाया जाता है। गोकुल वहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां से फिर भगवान को वृंदावन ले आया जाता है, 30 किलोमीटर दूर वृंदावन। कुछ दिनों बाद, लगभग 3 साल बाद, 3 साल बाद जब भगवान वृंदावन में आते हैं, तो बता रहे हैं कि नंदेश्वर और महावन के मध्य में ये वृंदावन नामक स्थान है। यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें गौवें तथा अन्य पशुओं के बीच के लिए रसीली घास, पौधे और लताएं, वहाँ सुंदर बगीचे और ऊंचे पर्वत हैं, और वह स्थान गोपों, गोपियों और हमारे पशुओं के सुख के लिए सारी सुविधाएं से युक्त है। तो पहले जो गोवर्धन था वो वृंदावन तक था, अब धीरे धीरे वो सिमट गया और गोवर्धन अलग हो गया और वृंदावन अलग हो गया। पहले गोवर्धन वृंदावन में था, ठीक है ना, भगवान ने गोवर्धन को वृंदावन में ही धारण किया था। लेकिन धीरे धीरे वो तिल तिल घटता गया, और फिर आज गोवर्धन एक अलग जगह हो गया और वृंदावन एक अलग जगह हो गया। पहले सारा क्षेत्र जो है वृंदावन का ही क्षेत्र कहलाता था, गोवर्धन और वृंदावन अलग नहीं थे। आते हो हम आज ही तुरंत चलें, अब और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सबों को मेरा प्रस्ताव मान्य हो, तो हम अपनी सारी बैलगाड़ियां तैयार कर लेते हैं और गौओं को आगे करके वहां चल देते हैं। इस तरह से ब्रजवासियों ने विचार किया कि हमें अब क्या करना चाहिए, ब्रज में चलना चाहिए। ब्रज में नहीं, वृंदावन में चलना चाहिए। सब ग्वाल एक मत से तैयार हो गए। उन्होंने तुरंत अपने घर की साज सामग्री एकत्रित करके बैलगाड़ियों पर लादना आरंभ कर दिया। वृद्धा स्त्रियां और बच्चों को बैलगाड़ियों में बैठाकर और गायों को सबसे आगे रखकर ग्वालों ने अपने अपने धनुष बाण उठाए, सिंहों से बने बिगुल उठाए, बजाए और ब्राह्मणों के संग में अपनी यात्रा आरंभ कर दी। गोपियों ने अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और उनके शरीर केसर से सजे थे। यात्रा करते समय वो अत्यंत आनंद में कृष्ण की लीलाओं को गा रही थी। माता यशोदा और रोहिणी कृष्ण बलराम के साथ एक एक ही बैलगाड़ी में बैठी थी, जिससे वह एक ही क्षण में
एक क्षण के लिए भी अपने पुत्रों से दूर न हो। एक साथ बैठे हुए सब अत्यंत सुंदर लग रहे थे। वृंदावन पहुंचने पर वे अपना वहां का सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार स्थिति में लगाकर उन्होंने अस्थायी खेमों का निर्माण किया। खेमों की सीमाओं पर कटीली झाड़ियां होने के कारण वो पूरी तरह सुरक्षित थी। जब कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में यमुना नदी और गोवर्धन पर्वत को देखा, इस तरह वृंदावन में प्रविष्ट हुए जहां सभी ऋतुओं में रहने वाला सुहावना लगता है, उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार अर्धवृत्त बनाकर अपने रहने के लिए अस्थायी निवास बना लिया। अब बोलते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिन नानी च भिक्षयासी दुत्तम प्रीति राम माधव यो नृप। हे राजा परीक्षित, जब राम और कृष्ण ने वृंदावन गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा ही आनंद हुआ। एवं ब्रज कसो प्रीतिम यच्छन्तो बालचेष्टितम कल वाक्य स्वकालेन वत्स पालो बभूवतु। इस तरह कृष्ण और बलराम छोटे बालकों की तरह क्रीड़ाएं करते और तूतली बोली बोलते हुए ब्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद देते थे। समय आने पर वे बछड़ों की देखभाल करने के योग्य हो गए। अब समय बढ़ता गया और कृष्ण और बलराम वत्सपाल बन गए, बछड़े चराने लगे। कृष्ण तथा बलराम अपने मकान के पास ही सभी तरह के खिलौनों से युक्त होकर अब ग्वालों के साथ खेलने लगे और छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे। ये उनकी पढ़ाई की पहली ट्रेनिंग थी, बछड़ों को चराना, क्योंकि वो वैश्य परिवार में उत्पन्न हुए थे। नंद बाबा जो है उनके पास 9 लाख गायें थी। अब 9 लाख गायों के सोचो बछड़े कितने होंगे। तो कृष्ण बलराम बछड़े चराते थे, ठीक है ना। बोलते हैं इसमें आगे, कृष्ण और बलराम कभी अपनी बांसुरी बजाते, कभी वृक्षों के फल गिराने के लिए गुलेल चलाते, कभी केवल पत्थर फेंकते, कभी पाँव के घुंघरुओं के बजते रहने के साथ साथ वे बेल और आमल की जैसे फलों से फुटबॉल खेलते। कभी वे अपने ऊपर कंबल डालकर गौओं और बैलों की नकल उतारते और कभी कभी जोर से शब्द करते हुए एक दूसरे से लड़ते। कभी वो पशुओं की बोलियों की नकल करते। इस तरह वे दोनों सामान्य मानवीय बालक की तरह खेल का आनंद उठाते। एक दिन जब राम और कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे अपने बछड़े चरा रहे थे तो उन्हें मारने की इच्छा से वहां पर एक असुर आ गया। तम वत्स रूपिणम भिक्षम वत्स यूथ गतम हरि दर्शया बल देवाय स्नेह स्नेह मुग्धम वासतः। जब भगवान ने देखा कि असुर बछड़े का वेश धारण करके अन्य बछड़ों के समूह के बीच में घुस आया है, तो उन्होंने बलदेव को इंगित किया कि यह रहा दूसरा असुर। फिर भी यह उस असुर के पास धीरे धीरे पहुंच गए, मानो वे असुर के मनोभाव को समझ नहीं रहे थे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उस असुर असुर की पिछली टांगे और पूंछ पकड़ ली और वे उसके शरीर को तब तक तेजी से घुमाते रहे जब तक वो मर नहीं गया। फिर उसे कैथे के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया। वह वृक्ष उस असुर द्वारा धारण किए गए विशाल शरीर को लेकर भूमि पर गिर पड़ा। तो एक जो है गोप वालों के बीच में एक असुर आ जाता है और भगवान उसका वध करते हैं, ठीक है ना। बताते हैं कि तम भिक्ष विस्मिता वाला संसुसु साधु साध्वती देवाश्च परिसंतुष्टा बभूव पुष्पवर्षितम। असुरों के मृत शरीर को देखकर सारे ग्वाल बाल चिल्ला उठे, बहुत खूब कृष्ण, बहुत अच्छे, धन्यवाद। स्वर्ग लोक में सारे देवता प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने भगवान पर फूल बरसाए। तोम वत्स पालको भूत्वा सर्वलोके कपालको सप्रात्य रासो गोवत्सा चारयंतो बिचेरतु। असुरों को मारने के बाद कृष्ण और बलराम ने अपना सुबह का नाश्ता कलेवा किया। बछड़ों की रखवाली करते हुए वह इधर उधर टहलते रहे। भगवान कृष्ण और बलराम ने, जो संपूर्ण सृष्टि के पालक हैं, ग्वाल बालों की तरफ बछड़ों का भार संभाला। एक दिन कृष्ण और बलराम समेत सारे बालक अपने अपने बछड़ों का समूह लेकर जलाशय के पास बछड़ों को पानी पिलाने लाए। जब पशु जल पी रहे थे तो बालकों ने भी वहां पीना शुरू कर दिया। जलाशय के पास ही बालक ने एक विशाल विराट शरीर देखा जो ऊपर की चोटी के समान था, जो उस पर्वत की चोटी के समान था जो ब्रज के द्वारा टूट पड़ी हो। ऐसे विशाल जीव को देखकर वो भयभीत थे। सवे बको नाम महा असुरो बक रूप दृक् आगत्य सहसा कृष्ण तीक्ष्णम तुंडो अग्र सलबधि। वह विशाल काय असुर बकासुर था।
उसने अत्यंत तेज चोंच वाले बगुले का शरीर धारण कर रखा था। वहां आकर उसने तुरंत ही कृष्ण को निगल लिया। अब बकासुर था एक असुर, वहीं पर जहां पर ये लोग जल पी रहे थे, वहीं पर ये बगुले के रूप में प्रकट हुआ। अब बगुला क्या करता है, बगुले का चोंच बहुत ही तीक्ष्ण होता है, उससे क्या करता है, कृष्ण को निगल जाता है। बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, कृष्ण महाबकम ग्रस्त दृष्ट्वा रामादयो निर्बक बभूव इंद्रियाड़ीव बिना प्राण विचेतस। जब बलराम तथा अन्य बालकों ने देखा कि कृष्ण विशाल बगुले द्वारा निगले जा चुके हैं, तो बेहोश जैसे हो गए, मानो प्राण रहित इंद्रियां हो गईं। कृष्ण तो ब्रह्मा जी के पिता हैं, किंतु ग्वालों के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे। अग्नि के समान बनकर असुरों के गले के नीचे भाग को जलाने लगे, जिससे बकासुर ने तुरंत ही उन्हें निगलने का उगल दिया। जब असुर ने देखा कि निगले जाने पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची है, तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर फिर से वार कर दिया। जब वैष्णव के नायक भगवान कृष्ण ने यह देखा कि कंस का मित्र बकासुर उन पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने अपने हाथों से उसकी चोंच के दोनों भागों को पकड़ लिया और सारे ग्वाल बालों की उपस्थिति में उसे उसी प्रकार चीर डाला, जिस तरह बिरण घास के डंठल को बच्चे चीर डालते हैं। कृष्ण द्वारा इस प्रकार असुर के मारे जाने से वह स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय स्वर्ग के वासियों ने बकासुर के शत्रु कृष्ण पर नंदन कानन की उगी मल्लिका के फूलों की वर्षा की। उन्होंने दुदुम्बी तथा शंख बजाकर एवं स्तुतियों द्वारा उनकी बधाई की। इस यह देखकर सारे ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। बोलते हैं आगे सुखदेव गोस्वामी, मुक्त बकास्यादूल लभ्य बालक रामादयम प्राणमिवेन्द्रियागणम अस्थानागतम तम परिरभ्य निवृताम प्राणीय वत्सा व्रजमेत्य तज्जगुः। जिस प्रकार चेतना तथा प्राण वापस आने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी तरह जब कृष्ण इस संकट से उबर आए, तो बलराम समेत सारे बालकों ने सोचा मानो उन्हें फिर से जीवन प्राण मिल गया हो। उन्होंने कृष्ण का पूरी चेतना के साथ आलिंगन किया और अपने बछड़ों को समेटकर वे ब्रजभूमि लौट आए, जहां उन्होंने जोर जोर से इस घटना का बखान किया। तो इस तरह से सारे ग्वाल बाल जो है कृष्ण को गले लगा लेते हैं, जब देखते हैं कि भगवान जो है कृष्ण सुरक्षित बच गया बगुले के मुंह से। और इस प्रकार वो फिर से जो है वृंदावन में वापस आ जाते हैं। जब ग्वाल बालों तथा गोपियों ने जंगल में बकासुर के मारने जाने का समाचार सुना, तो अत्यधिक विस्मित हो उठी। कृष्ण को देखकर तथा उनकी कहानी सुनकर उन्होंने कृष्ण का स्वागत बड़ी उत्सुकता से यह सोचते हुए किया कि कृष्ण तथा अन्य बालक मृत्यु के मुख से वापस आ गए हैं। अब वे कृष्ण तथा उन बालकों को मौन नेत्रों से देखते रहे। अब जबकि बालक सुरक्षित थे, उनकी आंखें उनकी उनसे हटाना नहीं चाह रही थी। अहो बतास्यम बालस्य बहो मृत्यु अभवन अप्यासी द्विप्रियम तेषाम कृत्यम पूर्वम यतो भयम। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाल बालों ने विचार करने लगे कि यह बड़े आश्चर्य की बात है। यद्यपि इस बालक कृष्ण ने अनेक बार मृत्यु के विविध कारणों को सामना किया है, किंतु भगवान की कृपा से भय के इस कारणों का भी विनाश हो गया है। उसका बाल बाका भी कोई नहीं कर पाया है। यद्यपि मृत्यु के कारण रूप दैत्यगण अत्यंत भयानक थे, किंतु वे इस बालक कृष्ण को मार नहीं पाए। चूंकि वे निर्दोष बालकों को मारने आए थे, इसलिए जो ही वे उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे उसी तरह मारे गए जिस तरह अग्नि पर आक्रमण करने वाले पतंगे मारे जाते हैं। अब आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि अहो ब्रह्म विदा वाचो ना सत्या संति कहर्चितम गर्गो यदा भगवान नव भावी तथेव तत्। ब्रह्म ज्ञान से युक्त पुरुषों के शब्द कभी झूठे नहीं निकलते। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि गर्ग मुनि ने जो भविष्यवाणी की थी, उसी को हम लोग विस्तार से की वस्तुओं का अनुभव कर रहे हैं। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदम कुर्वन्तो रम माणस्य ना विंद भव वेदनाम। इस तरह नंद समेत सारे ग्वालों को कृष्ण और बलराम की लीला संबंधी कथाओं में बड़ा ही दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें भौतिक कष्टों का पता भी नहीं चला। बोलते हैं यदि हम नंद महाराज और गोपों के चरण चिन्हों का अनुसरण करें और हम कृष्ण की लीलाओं के विषय में विचार विमर्श करने से हम सुखी बन सकते हैं। अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे सात्वतम संगीताम। व्यास देव ने यह ग्रंथ इसलिए लिखा है कि हर व्यक्ति भागवत कथा की विवेचना करने से ही अपने
दिव्य पद को समझ सके। आज भी श्रीमद् भागवतम का अनुसरण करके प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी रहकर भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस युग में तपस्या करना अत्यंत कठिन है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा श्रीमद् भागवतम का वितरण करने में लगे हैं, जिससे संसार के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं के विषय में कीर्तन और श्रवण करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन में समा सके और समस्त भौतिक तापों से मुक्त हो सके। बोलते हैं, एवं बिहारो कौमारे कौमारम तुर्ब्रजे नीलायन्य सेतु बंदे मरकटो अपलव नादि भी। इस तरह कृष्ण और बलराम ने ब्रज भूमि में बच्चों के खेलों में यथा आंख मिचौली खेलने, समुद्र में पुल बनाने का स्वांग करने तथा बंदरों की तरह इधर उधर कूद फांदने में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत। इस तरह से जो कृष्ण और बलराम के साथ जो ब्रज भूमि के बच्चे थे, वो आंख मिचौली खेलते, लुका छिपी, समुद्र में पुल बनाने का स्वांग करते, जिस तरह राम जी ने और भांडरों ने भगवान जो है समुद्र पर पुल बांधा था, तो उसका स्वांग करते, बंदरों की तरह इधर उधर कूदने फादने में उन्होंने अपना बाल्यकाल बिता दिया। बोलते हैं इसमें आगे कि संसार में किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए समस्त सांसारिक क्लेशों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो अगर हमें संसार के भौतिक क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना पड़ेगा, अनुगमन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, हमें साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम इस तरह से वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करेंगे, तब हम संसार के समस्त क्लेशों से मुक्त होकर और कृष्ण के भगवत प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, जो ग्वालों ने प्राप्त किया, ग्वाल बालों ने प्राप्त किया। ये सब ऋषि महात्मा थे जो अलग अलग जन्मों में भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए जो है इच्छा व्यक्त किया था। तो भगवान ने बोला कि इस जीवन में तो नहीं, लेकिन मैं जब कृष्ण अवतार लूंगा द्वापर में, उस समय मैं सारे लोगों की इच्छाओं को तृप्त करूंगा। तो यही गोप ग्वाल और ग्वालिनिया बन के भगवान के साथ लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के लिए आए। ठीक है, आगे बोलते हैं, एक दिन कृष्ण ने पौ फटने से पहले ही वन में जाने और अपने मित्रों के साथ वहीं कलेवा करने का निश्चय किया। भैंसों के सींगों से बने अपने बिगुल बजाते हुए कृष्ण ने उसकी मधुर ध्वनि से अपने मित्रों तथा बछड़ों की नींद से जगा दिया। बछड़ों को आगे रखते हुए कृष्ण और ग्वाल बाल गांव से बाहर निकले और वन में प्रवेश किया। वस्तुतः कृष्ण के हजारों मित्र थे और उनमें से प्रत्येक के पास हजारों बछड़े थे। वे सभी बालक अत्यंत सुंदर थे और पूरी तरह खेल कूद की तैयारी करने आए थे। सबके पास झोली में बधा भोजन, अपना बिगुल, बांसुरी और बछड़ों को नियंत्रित करने की लाठी थी। चूंकि कृष्ण असीमित थे, इसलिए उनको उनके बछड़े भी संख्या में असीमित थे। तब इस तरह से जो है कृष्ण बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ बछड़े चराने के लिए आगे जाते हैं। जब गोप ग्वाल सोए होते हैं और भगवान जग जाते हैं, तो अपना बिगुल बजाते हैं। बिगुल मतलब भैंस के जो सिंग होते हैं, उससे एक वाद्य यंत्र बजता है जिसको बिगुल बोलते हैं। जैसे आप लोग देखोगे जब वृंदावन में आओगे, तो कृष्ण बलराम का श्रृंगार होता है, बलदेव जी का और कृष्ण का, तो उनके कमर में बिगुल बांधा जाता है। भैंस का सिंग जो होता है ब्लैक कलर का, उसमें चांदी से मढ़ा होता है, उसको बजाने पर बहुत ही सुंदर आवाज होता है। तो वही भगवान के पास बिगुल थी। वो बजाते बिगुल की ध्वनि सुनकर सारे मित्र और बछड़ों की नींद खुल जाती। भगवान के पास इस तरह 3 बांसुड़ियां हैं। तीनों बांसुड़ियों की अलग अलग काम है। एक बांसुड़ी बजाने से देवता अपने कार्य में लग जाते हैं। दूसरा बांसुड़ी बजाने से सृष्टि का निर्माण और संचालन कार्य शुरू हो जाता है। और तीसरा, गोपियां आकर्षित होकर भगवान के पास चली जाती। ठीक है ना। तो इसी तरह ये बिगुल बजाने से क्या होता है, सारे बछड़े जो थे भगवान के और जो है जो गोप ग्वाल थे, सब जग जाते हैं। और बछड़ों को आगे रखकर कृष्ण और ग्वाल बाल गांव से बाहर निकलते और वन में प्रवेश करते। वस्तुतः भगवान कृष्ण के हजारों मित्र थे वृंदावन में, और सबको सबके पास हजारों हजारों की संख्या में बछड़े बछड़े थे। ठीक है ना। बोलते हैं, अपना बिगुल, बांसुरी और बछड़ों को नियंत्रित करने की लाठी वे एक झोली में रखते थे और बधा हुआ भोजन। और चूंकि कृष्ण असीमित हैं, इसलिए उनके बछड़ों की संख्या भी असीमित थी। इस तरह भगवान जो है कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। क्या बोलते हैं इसमें, यद्यप ग्वाल बालों की माताएं उन्हें रत्नों, मोतियों और गुंजों तथा स्वर्ण आभूषणों से सजाती थीं, जैसे ही वे सब वन में पहुंचते, उन्होंने पेड़ पौधों के ताजे फल फूल, पत्तियां आदि तोड़ी और मोर पंखों के साथ स्वयं को
और भी अधिक सजाने लगे। खेल खेल में किसी एक मित्र की भोजन की पोटली चुरा लेते। जब उस बालक को पता चलता कि उसकी पोटली गायब है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ता था, परंतु सब बालक उस पोटली को उछालकर एक दूसरे को पकड़ाते रहते। वे उसे बालक पर तब तक दौड़ते रहते जब तक वो रोने नहीं लगता। तब वे हंसते और उसकी पोटली लौटा देते। इस तरह जो है वन में बछड़े चराने जाते भगवान और आनंद लेते अपने ग्वाल मित्रों के साथ। अब वहां पर इन ग्वाल मित्रों के साथ जब भगवान खेलते हैं तो अघासुर एक असुर उत्पन्न होता है। इसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे कि भगवान अघासुर का वध कैसे करते हैं। अघासुर एक असुर के रूप में आया और बहुत ही विकराल उसका मुख था और भगवान